हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। 4 पॉइंट चार्जेस प्लस 8 माइक्रोकूलम माइनस 1 माइक्रोकूलम माइनस 1 माइक्रोकूलम एंड प्लस 8 माइक्रोकूलम आर फिक्स्ड एट ए पॉइंट माइनस अंडर रूट 27/2m माइनस अंडर रूट 3/2m एंड प्लस अंडर रूट 3/2m प्लस अंडर रूट 27/2m respectively on y-axis. A particle of mass 6 into 10 to power minus 4 kg and of charge plus 0.1 microcoulomb move along the x direction. Its speed at x is equal to infinity is v naught. Find the least value of v naught for which the particle will cross the origin. Find also the kinetic energy of particle at origin. Assume the space is gravity free. तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है 4 हमें क्या दिए हैं, पॉइंट चार्जेस दिए हैं जिनकी वैल्यू +8 माइक्रोकूलम और -1 माइक्रोकूलम है। ठीक है, 2 + 8 के हैं, 2 -1 माइक्रोकूलम के हैं और दोनों की हमें मतलब चारों की हमें पोजीशंस दी हुई हैं बाई एक्सिस पर प्लस और माइनस में, यानी कि दो चार्जेस ओरिजिन से ऊपर है, दो चार्जेस माइनस वाई एक्सिस पे हैं, दोनों की पोजीशन हमें दी हुई है। और हमसे कहा गया कि एक मास 6 × 10⁻⁻4 kg का एक पार्टिकल है जिस पर चार्ज दिया हुआ है पॉजिटिव का 0.1 माइक्रोकूलम का, जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर सकता है। और वह कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है वी नॉट वेलोसिटी के साथ। तो हमें बतानी है वी नॉट की वह मिनिमम वैल्यू जिससे कि वह पार्टिकल ओरिजिन तक आ सके। तो हम डायग्राम को एक बार समझ लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमने जैसे मान लिया, ये हमने बना लिया अपने एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन हो गया और यह पॉइंट हमने मान लिया है √3/2 मीटर और यह वाला पॉइंट हो जाएगा √27/2 मीटर का। और ऐसे ही नीचे की तरफ सेम डिस्टेंस पे हो जाएंगे √3/2 मीटर और यहाँ पर 27/2 मीटर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर चार्ज जो दिया गया है वह है 8 माइक्रोकूलम का, यहाँ पर है 1 माइक्रोकूलम का माइनस का है जो कि, और 8 वाला प्लस का है। सेम यहाँ पर है, नीचे की तरफ भी ऐसा ही है, +8 माइक्रोकूलम का यहाँ पर है और -1 माइक्रोकूलम का इस पॉइंट पर है। तो ये पोजीशन हमें दी हुई है और कहा गया है कि इन्फिनिटी यानी कि इन्फिनिटी से x इज इक्वल टू इन्फिनिटी से कोई एक पार्टिकल आ रहा है जिस पर प्लस का 0.1 माइक्रोकूलम का चार्ज है और जिसका मास भी हमें दिया हुआ है। हम उसे m यहाँ लिख लेते हैं, क्वेश्चन में हमें दी हुई है वैल्यू। और इसकी वेलोसिटी कहा गया है कि v नॉट वेलोसिटी से ये ट्रेवल कर रहा है। तो कहा यह गया कि ये इसकी हमें वो वी नॉट की मिनिमम वैल्यू बतानी है जिससे कि ये ओरिजिन तक आ जाए। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, देखो इन सभी चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जनरेट हो रहा होगा। तो हम इन सभी की वजह से किसी एक पॉइंट पर हम क्या निकालेंगे, नल पॉइंट हम सर्च करेंगे कि हमें नल पॉइंट मिल जाए, जिसे हम एन से लिख लेते हैं। हमें एक नल पॉइंट अगर मिल जाए, नल पॉइंट का मतलब कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो, इन दोनों नेगेटिव चार्ज की वजह से कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। और उस पॉइंट का मतलब ये होगा कि इस पॉइंट के इस तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी और जिस जो कि इस पार्टिकल को हेल्प करेगी ओरिजिन तक लाने में। लेकिन उससे पहले ये इसे हेल्प नहीं कर रहा होगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये जो यहाँ पर इसने काइनेटिक एनर्जी गेन करी होगी ना वी नॉट की वजह से, वही काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये यहाँ तक आ पाएगा नल पॉइंट तक। अगर ये सिर्फ नल पॉइंट तक आप पहुंच जाए, यानी कि यहाँ पर v की वैल्यू इसकी 0 हो जाए आके, तब भी ये पार्टिकल यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हमें यही लेके चलना है कि वी नॉट से लेके यहाँ 0 वेलोसिटी इसकी एन नल पॉइंट पर हो जाती है। यहाँ की काइनेटिक एनर्जी हाफ है, वी नॉट स्क्वायर हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो वो एनर्जी कहाँ किस में खर्च हो जाएगी, पोटेंशियल के बजह, मतलब इस पोटेंशियल को क्रॉस करने के लिए इसने जो वर्क डन किया होगा। मतलब कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है, वी एट इन्फिनिटी 0, और यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा, यानी कि हम मान लेते हैं यहाँ पर पोटेंशियल v होगा। तो इसकी वजह से वी इन्फिनिटी यानी कि 0 से एन पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा, वह वर्क डन किसकी वजह से आएगा, हमें इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से। ठीक है, तो वही काइनेटिक एनर्जी को हमें वर्क डन के इक्वल कर लेंगे तो हमें इस पॉइंट तक हम पहुंच जाएंगे। और जब हम इस पॉइंट तक पहुंच गए तो उसके बाद तो इलेक्ट्रिक फील्ड से हेल्प करेगा, वो हम बाद में अलग कैलकुलेट कर लेंगे। तो यानी कि हमारा जो की कॉन्सेप्ट हो गया इस क्वेश्चन का, वो क्या हो गया, की कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का नल पॉइंट ढूंढना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, E = K Q/R²।
तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक जनरल फॉर्मूला है जो सभी को पता होता है। और हमें क्या लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ लगाना है कहाँ से कहाँ तक के लिए, इन्फिनिटी से एन पॉइंट तक के लिए। तो इन्फिनिटी से एन पॉइंट तक के लिए हमें लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ लॉ को। ऐसे कि जो भी काइनेटिक एनर्जी थी वही वर्क डन होगी, जो वर्क डन होगा वही काइनेटिक एनर्जी की वजह से जनरेट हुआ होगा वर्क डन, तो बस वही लगा लेंगे। तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को अब। तो सबसे पहले तो हम सर्च करेंगे नल पॉइंट। तो नल पॉइंट कैसे ढूंढेंगे, हम अपने डायग्राम में सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बना लेते हैं। जैसे कि हम लेते हैं कि +8 कूलम चार्ज की वजह से -+8 माइक्रो कूलम की वजह से अगर हम इस पॉइंट पर निकालना है तो हम यहाँ से ऐसे लाइन खींचेंगे और इस +8 की वजह से किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, नीचे की ओर होगी। और ऐसे ही इस प्लस वाले Q8 की वजह से इधर की ओर हो जाएगी, बाहर की तरफ हो जाएगी। और अगर इस एंगल को अगर हम थीटा मान लें और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इसकी वजह से, इसे हम लिख लेते हैं ऐसे E8 माइक्रो कूलम, शॉर्ट में E8 माइक्रो कूलम। एक की वजह से निकाल लेते हैं, दूसरी वजह से हम डबल कर लेंगे। फॉर्मूला क्या लिखाएंगे, E ड्यू टू 8 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, K इंटू 8, यानी कि के क्यू की वैल्यू 8 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आर क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस आर हो जाएगी के लिए, तो हमने ले लिया आर स्क्वायर। और इसकी हम मल्टीप्लाई अगर 2 से कर दें तो इन दोनों की वजह से कैलकुलेट हो जाएगा, तो ये दोनों की वजह से हो गया। ठीक है, तो ये तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की फील्ड मिल गया। लेकिन अब अगर हम यहाँ देखें इस फील्ड के, अगर हम दोनों मतलब ये दोनों इस तरह से बनने होंगे, इन दोनों का हमें रिजल्टेंट एक्चुअली में लेना पड़ेगा। इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी, मतलब कि इसका एक कंपोनेंट और एक कंपोनेंट इसका इधर की ओर होगा, और ऐसे ही इसका एक कंपोनेंट इधर की ओर होगा और दूसरा नीचे की ओर होगा। तो ऊपर और नीचे वाला तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो जो भी बचेगा यही वाला बचेगा, ये वाला बचेगा। और अगर ये एंगल हमने थीटा माना था तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो अगर ये हमारा E8 माइक्रो कूलम है तो ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, कॉस वाला, और ये कंपोनेंट साइन वाला, यानी कि ये हो जाएगा E8 माइक्रो कूलम साइन थीटा। और सेम नीचे वाले का कंपोनेंट हो जाएगा ऐसे ही E8 साइन थीटा। तो रिजल्टेंट अगर हम लिखेंगे जो बचेगा, ये तो वर्टिकल कंपोनेंट तो कट जाएंगे, तो यहाँ पर हम एक और जो क्या जोड़ देते हैं, साइन थीटा को और ऐड कर देते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं साइन थीटा, साइन थीटा का टर्म और आ जाता है। और साइन थीटा की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू चलिए हम लिख ही लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन आर, एक्स अपॉन आर। जैसे कि अगर ये डिस्टेंस हम एक्स मान लें एक्स एक्सिस पे, और ये आर है और ये एंगल थीटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स अपॉन आर हो जाएगी। ये हम यहाँ पर लगा लेंगे। ई ड्यू टू 8 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू, दोनों की वजह से हमने लिख लिया 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा हमें 16 के, और साइन थीटा के वैल्यू एक्स अपॉन आर, तो हमें मिल जाएगा एक्स अपॉन आर क्यूब, के एक्स अपॉन आर क्यूब। तो ये हमें मिल गया दोनों 8 माइक्रो कूलम चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और जिसकी डायरेक्शन किधर है, इधर की ओर है, जो हमने रेड कलर से यहाँ बना रहा है। अब नेक्स्ट हम करते हैं इन दोनों चार्जेस की वजह से, तो उसको हम यहाँ पे बना लेते हैं, यानी कि उसको भी हम ऐसे करेंगे और इस तरह से बनाएंगे। इसको इससे मिला लेते हैं, चलिए पहले एक से कर लेते हैं। अब ये क्या है, माइनस का है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर की ओर होगा। तो वो किधर की ओर होगा, वो इधर की ओर ही होगा, ये यानी कि यही वेक्टर इस तरह से आएगा। अब इसको अगर हम थीटा माना था, इसको हम अगर हम फाई मान लें तो ये वाला एंगल 90 माइनस फाइव हो जाएगा। और अगर हम इसके भी कंपोनेंट डिवाइड करें तो एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा, ओरिजिन की तरफ। और ऐसे ही अगर नीचे वाले के करेंगे तो नीचे वाले के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक ओरिजिन की तरफ ही होगा इस तरफ, और एक नीचे की तरफ होगा। तो ऊपर और नीचे वाले तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये कौन सा कंपोनेंट हो गया इनका, अगर ये एंगल 90 माइनस फाइव है तो ये कौन सा हो जाएगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा इनका साइन फाइव का। तो इसे हम लिख, ये क्या हो जाएगा, इसे हम लिख लेंगे ई, और 1 माइक्रो कूलम माइनस 1 माइक्रो कूलम को हम इसी तरह से डिनोट कर लेते हैं, -1 माइक्रो कूलम की वजह से ई -1 माइक्रोकूलम ड्यू टू -1 माइक्रोकूलम। और ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, साइन फाइव का। और सेम इस वाले का जो नीचे की ओर आ रहा होगा ये वाला, इसकी वजह से साइन फाइव का। तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई
ड्यू टू -1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू क्या आएगा, एक ई -1 माइक्रोकूलम साइन पाई। ये एक की वजह से हो गया, दोनों की वजह से 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और अब यहाँ पर हम इसकी जगह पे का फॉर्मूला लगा लेंगे अपना, तो हो जाएगा 2 इंटू के क्यू। के क्यू की वैल्यू 1/r²। तो आर की वैल्यू क्या अलग होगी इसके लिए, उसे हम मान लेते हैं आर डैश मान लेते हैं, तो ये हो जाएगी आर डैश स्क्वायर और साइन फाई। तो साइन फाई की वैल्यू भी हम लिख सकते हैं जैसे हमने पहले लिखी, तो क्या हो जाएगी x/r डैश हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ लगा लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा 2k/r डैश क्यू एक्स। ये हमें मिल गया -1 माइक्रोकूलम की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये हमने दोनों की वजह से साथ में ही कैलकुलेट कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये मिल गया। ठीक, अच्छा, तो हमने नल पॉइंट को यहाँ पर दोबारा से बना लिया और नल पॉइंट पर जो अभी हमने -1 माइक्रोकूलम की वजह से कैलकुलेट किया, वो हमारा ये ग्रीन कलर से हमने देखा है, जिसकी वैल्यू हमने यहाँ लिख दी, और उसको हमने रेड कलर से दिखा दिया जो हमने यहाँ बना दिया, जो हमने ऊपर लिख दिया। अब ये दोनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी तो ये नल पॉइंट माना जाएगा। तो यानी कि हम यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज क्या बराबर हो जाएंगे फॉर नल पॉइंट पे क्या होना चाहिए, ई की वैल्यू 0 होनी चाहिए, या हम कहें कि ई ड्यू टू 8 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू होना चाहिए ई ड्यू टू 1 माइक्रोकूलम -1 माइक्रोकूलम। हम बराबर कर देंगे दोनों को, हम लिखेंगे 16 kx/r³ इज इक्वल टू 2 kx/r डैश क्यूब। kx से कट जाएगा, 2 से ये आ जाएगा 8, तो हमें मिल जाएगा 8r डैश क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2r डैश इज इक्वल टू आर। ये रिलेशन हमें आर और आर डैश में मिल गया। अब हम आर की वैल्यू को भी लगा सकते हैं डायग्राम से। आर बेसिकली हमारा क्या आ रहा था, ये डायग्राम बनना था हमारा कुछ इस तरह से। ये डिस्टेंस हमारी एक्स थी और ये डिस्टेंस हमें वैसे पता ही है सबके लिए, अगर ये आर है तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी थी, 27/2, यानी कि √27/2, यही कोऑर्डिनेट दिए हैं मीटर, ये है। तो ये डिस्टेंस पता है, ये हमने एक्स, इसको हम निकाल सकते हैं, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, √x² प्लस √27/2m का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर आर डैश, और ऐसे ही आर डैश की वैल्यू लगा लेंगे। आर डैश के लिए वाई एक्सिस की डायरेक्शन यानी कि इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, जो कि कितनी हो जाती है, √3/2, और x की वैल्यू तो सेम रहेगी, तो हम वो भी लगा लेते हैं यहाँ पर। हम इसे लिखेंगे 2r डैश की वैल्यू हो जाएगी √x² प्लस √3/2 का अगर हम स्क्वायर कर लेंगे तो 3/2 ही बचेगा। 3/2 इज इक्वल टू आर की वैल्यू क्या होगी, जैसे हमने यहाँ डायग्राम बना लिया, तो ये हो जाएगा x² और इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस 27/2 ही मिलेगा ना डायरेक्ट, तो ये मिल जाएगा √x² प्लस 27/, तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं कैलकुलेट करके, तो हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, √5/2 मीटर। x की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई, यानी कि x की वैल्यू मतलब 0 से, यानी कि ओरिजिन से n की वैल्यू कितनी दूर पर n है, √5/2 मीटर पर नल पॉइंट है। यानी कि यहाँ तक अगर इंफिनिटी से वो पार्टिकल आ जाए विद 0 वेलोसिटी, आके बिल्कुल रुक जाए, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, हावी हो जाएगा, और वो उसको सपोर्ट करेगा वहां तक पहुंचने के लिए। यानी कि वो कैसे सपोर्ट करेगा, फोर्स लगा के। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। जैसे कि हमारा नल पॉइंट यहाँ पर था और इन्फिनिटी से ये पार्टिकल आ रहा था विद वेलोसिटी ऑफ v0, यहाँ पर हमने माना कि वेलोसिटी आके 0 हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक जो अपनी काइनेटिक एनर्जी का लॉस करेगा वो वही क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी में गेन होगा, यानी कि वर्क डन होगा, वही इसका क्या होगा, वर्क डन होगा, जो कि ये काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा वही। तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लगाएंगे, जो कि हो जाएगा डेल्टा ई, सॉरी डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, वर्क डन के बराबर होना चाहिए। और वर्क डन भी कैसा, जो कहाँ से कहाँ तक लाया हो, इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को एन तक लाने में किया गया हो। इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा के ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ
एम वी नॉट स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर जो वेलोसिटी थी, और यहाँ पर तो जीरो हो जा रही है, तो ये तो हम जीरो यहाँ तो माइनस करेंगे, जीरो आ जाएगा, उसे हम नहीं लिख रहे हैं। इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, डब्ल्यू ऑफ इन्फिनिटी से एन तक लाने में। तो डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी, यहाँ लिखें क्यू और डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब वोल्टेज का डिफरेंस। तो यहाँ पर वोल्टेज क्या होती है, इन्फिनिटी पर जीरो, और यहाँ पर वोल्टेज को हम वी मान लेते हैं। तो यानी कि हमें चाहिए वी एट पॉइंट एन और वी एट इन्फिनिटी। हम इसे लिख लेते हैं 1/2 एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू यू वी एट एन माइनस वी। सॉल्व कर लेते हैं सारी वैल्यूज पुट करके। 1/2 एम की वैल्यू क्वेश्चन में हमें दी है 6 इंटू 10⁻⁻4 इंटू वी नॉट स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और इधर क्यू की वैल्यू 0.1 माइक्रो कूलॉम में है, तो इसे हम कूलॉम में चेंज कर लेंगे, पावर -6 10 टू पावर। और वी एन, यहाँ पर अगर हम वी ऑफ एन एन पॉइंट पर अगर हम वोल्टेज निकालें तो वो क्या हो जाएगा, वी एट इन्फिनिटी, तो ये तो जीरो हो जाएगा हमारा, ये तो जीरो हो जाएगा हमारा ये टर्म। लेकिन वी एट एन कैसे निकालेंगे, वी एट एन वी पर जो एन पर जो है वोल्टेज होगा वो दो की वजह से होगा, दो चार्जेस की वजह से, मतलब दोनों जोड़ों की वजह से, एक 8 वाले की वजह से भी और एक -1 माइक्रो कूलम वाले की वजह से। तो माइनस वाले की वजह से माइनस का होगा और पॉजिटिव वाले की वजह से पॉजिटिव का होगा। तो हम दोनों को यहाँ पर फॉर्मूला डायरेक्ट लगा के लिख लेते हैं। क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के को हमने ऐसे ही लिख लिया। क्यू क्या है, 8 वाले की वजह से हम पहले लिखते हैं जो कि पॉजिटिव का है, तो पॉजिटिव का 8 अपॉन आर। तो आर क्या है, आर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं जो कि हमने ऊपर पीछे फॉर्मूले में लिखी थी, √x² प्लस 27/2। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल चुकी है, एक्स की वैल्यू हमें मिल चुकी है 5/2, तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर अगर कर देंगे तो 5/2 प्लस 27/2, ये हो जाएगी आर स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, और इंटू हम 2 से कर दें, 2 से मल्टीप्लाई क्यों करी, क्योंकि 8 माइक्रो कूलम के दो चार्जेस हैं, तो उन दोनों की वजह से वोल्टेज हो गया। अब माइनस माइनस हम लिखेंगे -1 माइक्रो कूलम की वजह से, तो के क्यू की वैल्यू -1 माइक्रो कूलम, तो इसीलिए हमने माइनस आगे लगा दिया 1 माइक्रो कूलम की वजह से। और डिस्टेंस यानी कि आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एक्स की वैल्यू तो सेम ही है 5/2 प्लस इसके लिए ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, कितनी है, √3/2 का स्क्वायर यानी कि 3/2, और इस पूरे का स्क्वायर होना था तो अंडर रूट था तो स्क्वायर होगा, यही बच गया। इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, क्योंकि दोनों चार्जेस की वजह से हमने तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। इस जब पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो वी नॉट इज इक्वल टू में मिल जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमने सारी वैल्यूज ऊपर पुट कर दी थी, और इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे, सारी न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व करेंगे, के की वैल्यू 1/4πε0 लगा देंगे, और के की वैल्यू में क्वेश्चन में दी हुई भी है, के की वैल्यू क्या दी हुई है, 9 इंटू 10⁻9 दी हुई है हमें क्वेश्चन में। तो ये वैल्यू भी हम यहाँ पर लगा लेंगे, सारी वैल्यू न्यूमेरिकल हो जाएंगे, सॉल्व करेंगे तो वी नॉट इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड हमें मिल जाएगा। यानी कि अगर वी नॉट की वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड है, तो ये यहाँ आते आते धीरे धीरे रुकते रुकते जीरो हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा जो कि इसको पॉइंट ओ तक ले चला जाए। अब हमसे एक चीज और पूछेगी, काइनेटिक एनर्जी हमें बतानी है ओरिजिन पे, तो काइनेटिक एनर्जी एट ओरिजिन लिख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी एट ओरिजिन, तो ओरिजिन पे काइनेटिक एनर्जी के लिए हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक के लिए, एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लेते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या लगेगा, काइनेटिक एनर्जी एट ओरिजिन माइनस काइनेटिक एनर्जी एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, क्यू वी एट इन्फिनिटी माइनस वी एट 0। ओके, ये वर्क डन है, और ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस है, यानी कि इन्फिनिटी से ओरिजिन तक आने में जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा वही क्या होगा, वर्क डन होगा। तो हमने वही लिख लिया, इन्फिनिटी से भी अगर हम इसको भी सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो वी एट इन्फिनिटी को हम जानते हैं क्या होता है, 0 होता है, और काइनेटिक एनर्जी एट इन्फिनिटी हमें पता है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर थी, तो हम सारी वैल्यूज कर लेंगे, के ई एट
ओरिजन माइनस, इसको माइनस को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा इसमें, तो क्यू वी एट ओरिजन। तो वी एट ओरिजन हम लिख सकते हैं, वोल्टेज एट ओरिजन क्या हो जाएगा, के एट ओरिजन इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव का हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी और ऑफ इन्फिनिटी वो कितनी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। तो वी नॉट की वैल्यू हमें 3 मिल चुकी है, 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और m की वैल्यू भी हमें पता ही है, लिख लेते हैं 6 इंटू 10⁻⁻⁴, और वी नॉट की वैल्यू हम निकाल चुके, 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो ये माइनस हो जाएगा क्यू वी नॉट यानी कि सॉरी वी नॉट नहीं, वी एट जीरो मीन्स ओरिजिन पे, तो ओरिजिन पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, क्यू की वैल्यू हमें पता है कितनी है, क्यू की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 0.1 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलॉम में हो जाएगी ये, और इंटू वी नॉट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, वी नॉट की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे वी एट ओरिजन क्या होगा फॉर्मूला, के क्यू की वैल्यू 8 माइक्रो कूलॉम अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि 8 माइक्रो कूलॉम की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है 27/2 मीटर, और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों 8 माइक्रो कूलम की वजह से आ जाएगी, माइनस के क्यू की वैल्यू 1 अपॉन 1 माइक्रो कूलम की डिस्टेंस कितनी है 3/a³ अपॉन आर, और इसकी भी हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से कर लेंगे, जिससे कि ये क्या आ जाएगी दोनों चार्जेस की वजह से। अब इस पूरे को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं साइड में, काइनेटिक एनर्जी एट ओरिजिन इज इक्वल टू, वो मिल जाएगा 2.6 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल, ये हमारा आंसर आ जाएगा दूसरा वाला। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू।